अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमडी कैट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज़ द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 7 टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है ना। उन 7 टॉपिक में हमारे पास पहला है रिसेप्टर एज अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। ये 5.1 डिस्कस करेंगे। और 5.2 हमारे पास क्या है कि टिपिकल न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना, यानी कि 5.2 हम डिस्कस करेंगे। और 5.5 हमारे पास क्या है कि हमने कंपोनेंट बताने हैं कि इस चीज़ के रिफ्लेक्स आर्क के। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ब्रेन के बारे में हमने बताना है, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे फिर उसका लास्ट पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हर फंक्शन का हर पार्ट का हमने फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करना है। ये 5 टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। ये जो 2 हमारे पास टॉपिक बच गए हैं जैसे कि नर्व इम्पल्स है या रिफ्लेक्सेस है, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। क्योंकि अगर आज की वीडियो के अंदर अगर हमने किया तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। सो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पास 5.1 से, ठीक है ना। 5.1 हमारे पास क्या है कि हमने रिसेप्टर के बारे में बताना है कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। देखो भाई, ये मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने रजिस्टर उठा लें। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ, जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती जा रही हूँ, आप लोगों ने खुद से लिखते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी आप लोग लिख लें। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो भी आप लोगों ने साथ साथ लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसेप्टर होते क्या हैं। देखो, रिसेप्टर हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर से या हमारी बॉडी के बाहर से यानी कि इन्वायरमेंट से किसी ना किसी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उस स्टिमुलाई को फिर कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यही सिग्नल फिर कहाँ पे भेजे जाते हैं, सीएनएस में। और सीएनएस में भेजने के बाद जो हमारा सीएनएस होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग फिर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो रिसेप्टर क्या है कि ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब स्टिमुलाई क्या है आप लोगों को जैसे पता है, स्टिमुलाई जो होता है वो एनी चेंज, ठीक है ना, कोई भी चेंज होता है एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी टाइप्स क्या हैं। देखो, हमने इसको 3 फॉर्म के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया है टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर की बेस पे है, दूसरा लोकेशन की बेस पे, और तीसरा हमारे पास क्या है, फंक्शन की बेस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल टाइप, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल टाइप में हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या है, फ्री नर्व एंडिंग, यानी कि ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनके एंड जो होते हैं ना वो नेकेड होते हैं, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्टेड नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें पेन और टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर जो होते हैं, अब देखो अगर ये कवर्ड होते, पेन वाले जो रिसेप्टर हैं कवर होते, तो पेन हमारे ब्रेन तक जाते जाते हमारा जो है वो बुरा हाल हो जाता। इसलिए क्या है कि इनको क्या रखा गया है, फ्री नर्व रखा गया, फ्री नर्व एंडिंग के तौर पर रखा गया, यानी कि ये कवर्ड नहीं है, ताकि जल्दी से जो रिसेप्टर है स्टिमुलाई को रिसीव करके हमारे सीएनएस तक भेज दे, ठीक है। जो दूसरा होता है हमारे पास इनकैप्सुलेटेड एंडिंग, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड एंडिंग है यानी कि ये कवर्ड है। कवर्ड है तो किस चीज़ से कवर्ड है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या है, कवर्ड है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो हमारे पास रिसेप्टर हैं वो आते हैं, हमारे पास आ जाती है स्किन, आ जाती है, इसी तरह से प्रेशर है और वाइब्रेशन वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तीसरे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल। एक्चुअली में ये रिसेप्टर नहीं होते बल्कि ये मॉडिफाइड सेल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारी किस चीज़ की, आइज़ की बात करते हैं, तो आइज़ की रेटिना में, ठीक है ना, जो इनर लेयर है, जो लाइट सेंसिटिव लेयर है, उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रॉड्स प्लस कॉन्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, एज अ रिसेप्टर काम कर रहे हैं लेकिन रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी टाइप्स है जो कि हमारे पास क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग है। लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास 3 तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्सटीरो रिसेप्टर, नाम से पता चल रहा है कि एक्सटीरो यानी कि हमारी एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारी जितनी भी 5 सेंसेस हैं, ठीक है ना,
जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी की टच की, लाइट की, साउंड की, स्मेल की और टेस्ट की, तो ये सारे के सारे जो रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे नोज़ है, हमारी आइज़ हैं, हमारे एयर्स हैं, हमारा स्किन है, ठीक है ना। इसी तरह से टेस्ट यानी कि हमारी ज़ुबान वगैरह, तो ये क्या है कि हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरो रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरो रिसेप्टर। इंटीरो रिसेप्टर यानी कि ये इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होंगे, और इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होंगे तो ये किस तरह के रिसेप्टर और किस चीज़ को रिसीव करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से हमारी बॉडी की जो पीएच है और ऑक्सीजन लेवल है, ये इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तीसरे है हमारे पास प्रोप्रायोसेप्टर, ठीक है ना। अब ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ये तीसरे नंबर पर है लोकेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट, ठीक है, प्लस हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, ये उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब तीसरी हमारे पास जो टाइप है रिसेप्टर की वो है फंक्शनल बेस, ठीक है ना। फंक्शनल बेस के ऊपर हम इसको जो है वो 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, इनकी स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास थर्मो रिसेप्टर। देखो थर्म हमेशा जो है वो हीट को बोलते हैं, तो ये किस चीज़ को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर होंगे, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले हमारे पास रिसेप्टर होंगे। तीसरे हैं नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, पेन के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। चौथा है हमारे पास क्या है, ये है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर हमारे पास क्या है कि ऐसे रिसेप्टर हैं जो हमारी बॉडी का केमिकल जो है उसको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर हम बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बात करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं फोटो रिसेप्टर, जो हमारे पास 5th टाइप है, ठीक है ना। अब फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो हमारे पास ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गन है दैट इज आवर आइस, ठीक है, तो ये आइस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरे पास थी 3 तरह की टाइप्स, ठीक है ना। हमारे पास लोकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये 3 तरह की टाइप्स थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब डिस्कस करते हैं ट्रांसड्यूसर को, ठीक है ना, यानी कि रिसेप्टर एज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांसड्यूसर है ये फिजिक्स की टर्म है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। अब जो रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी जो स्टिमुलाई होगी उसको रिसीव करेंगे, उसको किस में चेंज कर देंगे, रिसेप्टर पोटेंशियल में चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि एक केमिकल है, जो एक सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा, वो रिलीज़ होता है। अब वो रिलीज़ होने के बाद फिर क्या होगा, कोई भी एक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है ये पैगाम को लेकर जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने स्टिमुलाई किसी और फॉर्म में थी, हमने उसको कन्वर्ट करके किस में चेंज कर दिया, एक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सेंसरी मोडालिटीज़। इसका क्या मतलब है, देखो मतलब कि हमारा ब्रेन एक वक्त में डिफरेंट सेंसेशन को किस तरह से डिटेक्ट करता है। अभी की सिचुएशन ले लो, देखो आप लोग जो हो वो क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप लोग अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो इसमें हमारे कितने रिसेप्टर काम कर रहे हैं, हमारा एयर है यानी कि हेयरिंग है, हमारी आइज़ काम कर रही हैं, और हमारे जो है वो हाथ काम कर रहे हैं, हमारी स्किन काम कर रही है। तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट तरह की हम रिसेप्टर को एट अ टाइम किस तरह से एग्जैक्टली यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो ये है, ड्यू टू डिफरेंट रिसेप्टर शेप एंड टाइप, ठीक है ना। तो ये होता है, और दूसरा हमारे पास इसकी जो वजह है वो क्या होती है, इनकी होती है टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हर रिसेप्टर है उसका अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है ना। अब अलग अलग पार्ट है तो वो अलग अलग जाकर ही क्या करते हैं, सिग्नल को वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। एक ही जगह
जगह पर वो नहीं करते, ठीक है ना, उनके डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स की ही वजह से हम क्या करते हैं कि एक ही वक्त में जो है वो इतने सारे रिसेप्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब उनमें जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है किसकी, टच है, टेम्परेचर है, पेन है, केमिकल है और लाइट है। तो ये सारा कुछ जो है वो सेंसरी मोडालिटीज़ में आता है, यानी कि एक वक्त में हम क्यों और कैसे, किस तरह से हम रिसेप्टर, इतने सारे रिसेप्टर को परफेक्टली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5.1 के, जिसमें हमने रिसेप्टर के बारे में सब कुछ डिटेल के साथ किया। अब यहाँ पर रिसेप्टर के अकॉर्डिंग दो मैंने एमसीक्यूज रखे हैं, इनके आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। मैं आप लोगों को नहीं बता रही क्योंकि पीछे मैंने आप लोगों को सारा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ा दिया है। अच्छा जी, पहला है हमारे पास प्रोप्रायोसेप्टर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मैंने आप लोगों को पीछे बताया, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास स्मेल रिसेप्टर अडॉप्ट, ठीक है ना, स्मेल रिसेप्टर अडॉप्ट किए जाते हैं कि किस तरह से, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, नेवर अडॉप्ट, ओनली विद प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोगों को यहाँ पर समझ आ चुकी है तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट भी देना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही जी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा 5.2, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूरॉन या फिर नर्व। अब न्यूरॉन बेसिकली होते क्या हैं, आप लोग जो हो वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि न्यूरॉन क्या है, कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये करते क्या है, देखा जाए तो ये स्पेशलाइज होते हैं, यानी कि ये इसी काम के लिए बनाए गए, किस काम के लिए, कि ये रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को, किस फॉर्म से किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, फिर हमारे पास केमिकल सिग्नल के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर को ना हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है ना। पहली हमारे पास क्या चीज़ है, वो है जी सेल बॉडी, ठीक है, पहली सेल बॉडी है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है जी, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं। और जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। तो ये इन 3 पार्ट्स के अंदर हमने एक न्यूरॉन को क्या किया है, हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। अब अगर हम देखें जिस तरह से हमारा नॉर्मली सेल होता है वो इस तरह से राउंड होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारे पास न्यूरॉन का सेल है ना, ये राउंड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, थ्रेड लाइक है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को 2 धागे दिखाई देंगे, एक हमारे पास छोटे होंगे और दूसरा हमारे पास एक बड़ा सा जो है वो धागा होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। छोटे धागों को हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स, और बड़े धागे को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। अब 1 बाय 1 करके हम इन तीनों पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर मज़ीद कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी कहाँ पर है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को देखें तो सेल बॉडी जो है वो कौन सा एरिया है हमारे पास न्यूरॉन का। यहाँ पर देखो कि ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो राउंड मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ दी सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह से अदर ऑर्गेनेलीज हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ इस सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सिर्फ 1-2 चीज़ों का फ़र्क है कि जो हमारे पास टिपिकल सेल होता है उसके अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना, यही ना राइबोसोम कहते हैं। लेकिन अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन में जो राइबोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल, ठीक है। इसको हम नीजल ग्रेन्यूल कहते हैं, बस नाम का फ़र्क है, बाकी सारा सेम है। और इस हमारे पास राइबोसोम के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होता है साथ में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, सेल बॉडी है। इसके अलावा जो टिपिकल सेल होता है वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखते हैं, वहाँ पर आप लोगों को सेंट्रियोल दिखते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, डिवीजन के लिए। लेकिन आप लोगों को न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं दिखाई देंगे, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। यहाँ पर सब कुछ होगा लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रियोल दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। तो ये सेल बॉडी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंशंस होती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होती हैं, थिन
और शॉर्ट हमारे पास क्या होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं, जो कि सेल बॉडी के बाहर जो है वो निकली होती हैं। अब ये क्यों हमारे पास, ये क्या है कि ये छोटी सी क्यों होती हैं और क्यों ये बाहर निकली होती हैं? छोटी सी इसलिए होती हैं क्योंकि ये मैसेज को जल्दी से ताकि क्या कर सकें, रिसीव कर सकें, क्योंकि मैसेज जो है वो यहीं से रिसीव होना है, फिर आगे जाकर उन्होंने आगे वाले पोर्शन से क्या करना है, ट्रांसफ़र होना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि इनका काम क्या होता है, जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम क्या होता है। ये जो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ना, ये एक न्यूरॉन ख़त्म हुआ है तो इसके साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोटा सा बना दूँ। देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये दूसरा न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमारे पास एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, ताकि मैसेज जो है वो कंटिन्यूअसली डिलीवर होता रहे। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर इंटरप्शन ना आए, जल्दी से यहाँ पर क्या होता रहे, ट्रांसफ़र होता रहे। तो ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स का हमारे पास काम है। यानी कि यहाँ पर क्या बना रही है, यहाँ पर एक एरिया बनाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक है, तो ये साइनेप्सिंग में हमारा काम करेगा। ठीक है, क्या चीज़, डेंड्राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और वो है हमारे पास क्या चीज़, एक्सॉन। एक्सॉन को देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास जितना भी पोर्शन आ रहा है एक लंबे धागे की सूरत में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन हमारे पास क्या है, लॉन्ग थ्रेड है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास क्या है जी, जो एक्सॉन है, एक्सॉन का हमारे पास जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है इस एक्सॉन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो साइटोप्लाज्म है किस चीज़ का, एक्सॉन का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। प्लाज्म कहते हैं। और एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। ठीक है ना, लेमा कहते हैं मेम्ब्रेन को है। तो एक्सोलेमा हमारे पास क्या है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है ना, और अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो जो एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ यहाँ पर आप लोगों को स्मॉल एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है ना, ये देखो आप लोग देख रहे हो कि ये स्मॉल एक्सटेंशन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या करती हैं कि ये एंडिंग पोर्शन है हमारे पास किस चीज़ का, एक्सॉन का। अब अगर देखो तो एक्सॉन के ऊपर क्या, एक्सॉन का इतना स्ट्रक्चर है, नहीं भाई, एक्सॉन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चरल सेल हैं, ये देखो, ये यूं, ये जो राउंड कलर में, अब मैं रेड कलर में बना रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या नाम है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो ये, क्योंकि वन शॉट है तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास राउंडेड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, शवान सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शवान सेल होते हैं। अब शवान सेल किस तरह के सेल हैं, ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल है। ठीक है, अब न्यूरोग्लियल सेल का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे सेल होते हैं जो क्या होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो नरिश करते हैं किस चीज़ को, न्यूरॉन को। ठीक है ना, अब न्यूरॉन ने प्रोटेक्टेड भी तो होना है ना। अब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं उन सबको देख ले तो उन सब ने कवर अप किया होता है अपने आप को, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। जैसे शवान सेल किस तरह के सेल है, न्यूरोग्लियल सेल हैं, जो कि प्रोटेक्शन, जो कि नरिशमेंट और जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी न्यूरॉन को। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास शवान सेल है ना, शवान सेल के साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये देखो, ये जो अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर रही हूँ, यहाँ पर एक लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, ये आप लोगों को लिपिड की लेयर दिखाई देगी। ठीक है ना, ये लिपिड की लेयर है, और ये लिपिड की लेयर हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक्सॉन पर इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। अब ये क्यों होती है, ये मैंने जैसे कहा कि किस चीज़ की बनी है, लिपिड की बनी है। लिपिड की बनी है तो किस चीज़ का काम करेगी, इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करती है, अब देखो जिस तरह से घरों में जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर इंसुलेशन होती है, ताकि जो करंट है वो फ्लो में जाए और
वायर से बाहर ना आ पाए। सेम इसी तरह से जो हमारा एक्सॉन है उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसका काम ये है कि जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी नर्व इम्पल्स यहाँ से कंडक्ट होके जा रही है नेक्स्ट न्यूरॉन पर, तो वो इधर उधर ना जाए, वो डायरेक्टली जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक जाए। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ का काम होता है। अच्छा, जहाँ पर जिस एरिया पर आप लोगों को माइलिन शीथ नज़र नहीं आती, ठीक है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो दरमियान में क्या है जी, गैप्स हैं, ये जो मैं डिनोट कर रही हूँ वाइट में, ठीक है ना, ये जो हमारे पास क्या है कि ऐसा पोर्शन जो माइलिन शीथ के अलावा है या श्वान सेल के अलावा है, जिसके ऊपर लिपिड की कोई लेयर नहीं है। तो लिपिड की कोई लेयर नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवेयर। ठीक है ना, यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों को ना तो श्वान सेल दिखाई देंगे और ना ही माइलिन शीथ होती है। अच्छा, ये क्यों है? ये हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्सेस। यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि 5 स्टेप हैं, आप लोगों ने सीढ़ियों के 5 स्टेप चढ़ने हैं और वो भी 3 सेकंड में, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग 1 बाय 1 करके इसको जो है वो क्रॉस करेंगे, या फिर आप क्या, क्योंकि आपके पास 3 सेकंड है, अब 3 सेकंड के अंदर क्या आपके आप लोग जंप लगाएंगे, या फिर आप लोग जो है वो 1 बाय 1 करके उसके स्टेयर केस चढ़ेंगे? नहीं ना, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जंप लगाएंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए जो हमारे पास नोड ऑफ रणवीर है ना, ये क्या करते हैं कि जंपिंग मूवमेंट कराते हैं। किस चीज़ को, नर्व इम्पल्स को, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से, ठीक है ना, फिर यहाँ से, ये इस तरह से क्या है कि चलती चली जाएगी जंपिंग के फॉर्म में, ताकि जो नर्व इम्पल्स है वो वेरी फास्ट कंडक्ट हो, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ताकि जो हमें जो ज़रूरी रिस्पॉन्स करना है, जनरेट करना है, वो जनरेट हो पाए और हम एक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाएँ। तो ये मेरे पास जो है वो न्यूरॉन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, साथ में हमारे पास एक और टर्म है नर्व। नर्व क्या होती है? देखो, न्यूरॉन हमारे पास क्या है, एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है ना, जिसमें 2 तरह के धागे हैं, एक शॉर्ट है और एक हमारे पास लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर हम नर्व को देखें तो नर्व क्या है, नर्व बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये न्यूरॉन है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ न्यूरॉन। देखो यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ, ये एक न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है, ये दूसरा हमारे पास न्यूरॉन, ये उसका एक्सॉन, ये तीसरा, फिर ये चौथा, मतलब क्या है कि बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक केबल बना देते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। बंडल ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व। ठीक है, तो ये मेरे पास जो था वो 5.2 है, जिसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या करके दिया, स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया। अब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे यहाँ तक बताएं कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया, या फिर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो, 2 तरह के हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़नी है जो हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। एक तो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और दूसरी हमारे पास है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी कि स्ट्रक्चर की बेस पर हमने न्यूरॉन को यहाँ पर क्लासीफाई किया है। एक होते हैं हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है ना, ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसमें क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, और साथ में उसका क्या निकल रहा होता है, एक एक्सॉन निकल रहा होता है। ठीक है ना, ये मैंने सिंपली आप लोगों को समझाया। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर, यानी कि उसमें एक ही सेल बॉडी से एक जो है वो थ्रेड निकल रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है ना, यानी कि इसमें सिंगल प्रोसेस होगा, एक्सॉन होगा और साथ में हमारे पास क्या होंगे, डेंड्राइट फ्यूज होंगे, यानी कि डेंड्राइट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। और ये किस तरह के न्यूरॉन होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन के अंदर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी ये उसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है कि ये सेल बॉडी है, ठीक है। अब सेल बॉडी से आप लोगों को क्या मिलेगा, एक जो है वो डेंड्राइट दिखाई देगा और साथ में आप लोगों को एक ही एक्सॉन दिखाई देगा। इसमें डेंड्राइट्स नहीं थे, इसके अंदर आप लोगों को एक डेंड्राइट दिखाई देगा। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज़ में होते हैं और हमारे एयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के न्यूरॉन। तीसरे हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी कि एक एक्सॉन होगा और उसमें मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। जो हमने यहाँ पे टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ा कि एक हमारे पास एक्सॉन है और बहुत सारे उसके पास क्या है, डेंड्राइट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल न्यूरॉन है। ठीक है ना, ये एक हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है,
एक हमारे पास एक्सॉन है और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये कौन कौन से हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन होते हैं और इंटर न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर की बेस पर न्यूरॉन की टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन की बेस पे। फंक्शन की बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। ये मोस्टली क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ आप लोगों को एक्सॉन का थ्रेड दिखेगा और सेल बॉडी दिखेगी। अब सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को यानी कि किसी भी नर्व इम्पल्स को वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। कंडक्ट करके कहाँ पे लेके जाते हैं, सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये इनका काम है। फिर आते हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन आप लोगों को दिखाई देता है। अब ये क्या करते हैं कि किसी भी जो मैसेज हमारे पास सीएनएस में आया है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, उसी मैसेज को सीएनएस से लेकर जाते हैं कहाँ तक, हमारे इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या होते हैं, हमारे एक्शन को परफॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं, या तो वो ग्लैंड्स होते हैं या फिर हमारे मसल्स होते हैं। तीसरी हमारे पास टाइप है दैट इज द इंटर न्यूरॉन, या फिर उनका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड न्यूरॉन। इनका काम क्या होता है, ये कनेक्शन करवाते हैं, किसमें, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका आपस में जो है वो कनेक्शन करवाते हैं। यानी कि मैसेज को यूँ समझे कि ये डाकिया, पोस्टमैन का काम करते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज लेंगे और इसका मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन को देंगे, फिर मोटर न्यूरॉन दोबारा मैसेज देंगे इंटर न्यूरॉन को, फिर ये दोबारा से क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो न्यूरॉन को हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये कौन कौन से न्यूरॉन है। ये हमारे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन है। पहले आप लोग डायग्राम देख रहे हो ये वाली, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, जिसमें आप लोगों को ये डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों को एक एक्सॉन दिखाई दे रहा है। सेंसरी न्यूरॉन जैसे कि मैंने कहा वो किस तरह का होता है, हमारे पास मोस्टली यूनिपोलर है। यूनिपोलर है तो हमारे पास क्या है कि एक उसमें थ्रेड होगा और हमारे पास क्या होगा, एक एक्सॉन होगा। और हमारे पास इंटर न्यूरॉन को देखो तो इसमें भी हमारे पास सेल बॉडी निकला हुआ है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सॉन है और यहाँ पर डेंड्राइट्स हैं। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन को सबसे पहले हम इसकी सरफेस स्टडी करेंगे, यानी कि ब्रेन के बाहर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, और फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, आउटर पार्ट की, ठीक है, आउटर पार्ट की बात करते हैं। तो आउटर पार्ट में सबसे पहले तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, क्रैनियम दिखाई देगी, यानी कि हमारा जो हेड है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है एक हमारे पास हार्ड बोन से, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैनियम बोलते हैं, जो स्कल का ही पोर्शन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम इस क्रैनियम को हटा दें तो क्रैनियम को हटाने के बाद जो हमें चीज़ दिखाई देती है वो हमारे पास क्या होती है, मेनिंजेस, ठीक है ना। मेनिंजेस क्या होती हैं, ये 3 लेयर होती है। ये देखो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है ना, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्यूरा मैटर है। और इसके बाद वाली जो वाइट वाली है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एराकनाइड, एराकनाइड लेयर, ठीक है। और जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहते हैं पिया मैटर, ठीक है, पिया मैटर। अब ये तीनों हमारे पास जो लेयर होती है ना, ठीक है ना, तीनों लेयर होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो मेनिंजेस बना रही होती हैं, ठीक है ना। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। हमारे पास ये क्या होती हैं, 3 अलग अलग लेयर होती हैं और इन्होंने क्या किया होता है, हमारे ब्रेन को कवर किया होता है। क्यों, यहाँ पर देखो कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे पास क्या है, पिया मैटर है और हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो सेकंड लेयर है एराकनाइड, ठीक है ना। इनके दरमियान में यहाँ पर आप लोगों को पूरी लेयर के दरमियान में यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ये देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, एक फ्लूइड दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ इन 2 लेयर्स में फ्लूइड होगा जिसको हम क्या कहते हैं, CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या है कि ये रिड्यूस करता है किस चीज़ को, फ्रिक्शन को,
ठीक है, यानी कि ये इंजरी नहीं होने देगा, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रहेगा। ये क्वेश्चन का काम करता है हमारे ब्रेन में, ताकि हमारे देखो हम जो है हमारी एक्टिविटीज़ अगर हम देखें ना, कभी हम किस पोजीशन में होते हैं, कभी जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे ब्रेन के जो हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, वो हिल रहे होते हैं। तो उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए CSF होता है, जो कि क्वेश्चन इफेक्ट देता है हमारे ब्रेन को, ताकि हमारे ब्रेन को कोई इंजरी ना हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये इसका आउटर पोर्शन था। ठीक है ना, ये बाहर इसके क्या क्या प्रेजेंट है ये हमने देखा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ब्रेन है इसको हमने अगर इसका क्रॉस सेक्शन लें, ठीक है ना, इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया, तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्ट करें तो हमें इसके अंदर कितने पार्ट दिखाई देंगे, हमें इसके अंदर 3 पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, फिर आता है हाइंड ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में बनाया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन किस कलर में बनाया है, रेड में। ठीक है ना, अब जितना भी रेड कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारा फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना, पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लें, फंक्शन को बाद में डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है और किस पोर्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फोर ब्रेन है ना, ये फोर ब्रेन हमारे पास किस तरह का पार्ट होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास ब्रेन का। और इसके अंदर हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप लोगों को कन्वुल्जन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें आप लोगों को यूँ इस तरह से करके दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे पास फोर ब्रेन का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, इसके बाद आता है हमारे पास थालमस। ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थालमस है। और ये जो आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना, और इसके साथ मटर की तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा क्या है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये भी हमारे पास, ये भी और ये भी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कहाँ पे आ रही हैं, फोर ब्रेन के अंदर आ रही हैं। ठीक है ना, अब फोर ब्रेन के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये देखो, ये यूं इस तरह से करके ये एक लाइन आकर यहाँ पर 2 इसके अंदर क्या है, जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर बनाए हैं, एक राउंड हमारे पास शक्ल के 2 स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रीन कलर में और एक मेरे पास क्या है, ब्लू कलर में, जो आलमंड शेप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास आलमंड शेप है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर आप लोगों की याद दहानी के लिए लिख दूँ कि जो आलमंड शेप है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एमिगडाला। एमिगडाला। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये जो है ये हमारी क्या जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह की फीलिंग्स है, हमारा एंगर है, हमारा लव है, हेट है, इसी तरह से जो बहुत सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं, फियर है, इसी तरह से ब्रेवरी है, मतलब क्या कि जितनी भी सारी फीलिंग्स होती है ना वो इसी एमिगडाला से ही जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या है जी, दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो हॉर्न की तरह से है, या फिर हम कहेंगे जो राउंडेड है, ठीक है ना, वो जो हॉर्न की तरह से स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। ठीक है ना, अब हिप्पोकैम्पस जो है इसका काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है, ठीक है ना, उसी को ये क्या करता है, बनाता है, उसी को स्टोर करता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कितनी चीज़ें आ रही हैं, सेरिब्रम आ रहा है, ठीक है ना, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा है, और हमारे पास क्या है, लिम्बिक सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को 5 चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो मैंने किस कलर में बनाया है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में, सॉरी ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी मिड ब्रेन।
ठीक है। मिड ब्रेन में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल सा हमारे पास ये छोटा सा स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा फोर ब्रेन है और नीचे हमारा जो हाइंड ब्रेन है उसको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इसके अंदर इसका काम है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को हमारे पास कौन सा ब्रेन आएगा, हमारे पास आएगा हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये तीसरा हमारे पास ब्रेन का पार्ट है, दैट इज द हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के अंदर भी आप लोगों को कितनी चीज़ें दिखाई देंगी, आप लोगों को 3 चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है ना, हमारे पास आप लोग सबसे पहले देखो कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्यूलम। याद रखिएगा, जो फोर ब्रेन में था वो सेरिब्रम था, यहाँ पर सेरिब्यूलम है। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं अब हाईलाइटेड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोन्स। ठीक है, ये पोन्स है। और ये जो आप लोगों को एक डंडी सी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लंगेटा। ठीक है, ओब्लंगेटा। तो ये हमारे पास कितने स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रहे हैं, हाइंड ब्रेन के अंदर। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं जी सेरिब्यूलम है, इसी तरह से पोन्स है और मेड्यूला ओब्लंगेटा है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस चीज़ का है, हाइंड ब्रेन का है। मिड ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत ही सिंपल था। अब एक चीज़ रहती है और वो है हमारे पास क्या चीज़, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, देखो भाई, हमारे पास जो मिड ब्रेन है यानी कि एमबी यानी कि मिड ब्रेन, और हमारे पास जो है कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है ना, अब इन दो पार्ट्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि ये ब्लू कलर से लेकर और यहाँ तक ग्रीन कलर तक, ठीक है, ये जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो हमारा क्या बना रहे हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम हमारे पास ये हो गया। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन के फंक्शन को। ठीक है ना, जो कि मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने भी इसको एज इट इज़ याद रखना है। पहला पार्ट है हमारे पास सेरिब्रम, जो कि हमारे कहाँ पे था, फोर ब्रेन के अंदर था, जिसका काम क्या है, ये वोलेंट्री एक्शन को परफॉर्म कराता है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इसी पोर्शन से कंट्रोल हो रही होती है। इसी तरह से जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है ना, वो और सेंसरी इनपुट, ये सारे के सारे काम कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है कि ये अलर्टनेस करवाता है। ठीक है ना, जो हम ढीले ढाले बैठे होते हैं, लेजी होके बैठे होते हैं, तो अलर्टनेस का काम किसका होता है, थैलेमस का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होमियोस्टेसिस करवाता है, यानी कि मेंटेनेंस कराता है हमारी बॉडी को। ठीक है ना, इसी तरह से जो हार्मोन्स हैं, ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट बीट है, ठीक है, इसी तरह से जो डाइजेशन है, ये भी सारा कुछ क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक है। तो उनका काम जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम किस सेंटर में है, हाइपोथैलेमस में है, जो कि फोर ब्रेन के अंदर होता है। इसी तरह से स्लीप है और इमोशन है, तो ये सारा कुछ जो है वो कहाँ पे कंट्रोल हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेरिब्यूलम। ठीक है, सेरिब्यूलम किस चीज़ का पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन का। ये काम क्या करवाता है, ये बैलेंस करवाता है। यानी कि अगर हम कहें कि ये हमारी बॉडी की जो पोजीशन है, कि आप लोग अगर आंखें भी बंद कर लो ना, तो आंखें बंद करके भी आप लोग बता सकती हो कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ, बैठी हूँ या लेटी हूँ, तो आप इस तरह से अपनी पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन करवाता है, यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे या जो भी फंक्शंस होंगे उनको को रिलेट करते हैं। इसी तरह से मोटर लर्निंग भी यही करवाता है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये विजन, हेयरिंग, रिफ्लेक्सेस, और ये क्या है, पाथवे फॉर सिग्नल, कि ये सिग्नल को क्या करता है, कंडक्ट करता है हमारे फोर ब्रेन से, फिर फोर ब्रेन से लेकर कहाँ पे भेजता है, हमारे हाइंड ब्रेन को भेजता है। पोन्स है, पोन्स का काम क्या है कि ये कनेक्ट करता है ब्रेन पार्ट्स को, और इसका काम क्या होता है, ब्रीथिंग रिदम, जो हम सांस ले रहे होते हैं ना नॉर्मली, ये उसकी जो हमारे पास रिदम है उसको कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सेंटर है किस चीज़ का, हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करने का, यानी कि हार्ट बीट को, इसी तरह से ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, और इसी तरह के जो छोटे छोटे और अचानक से होने वाले काम होते हैं उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल कराता है। फिर हमारे पास होता है लिम्बिक सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर थे, एक अमिगडाला और दूसरा हिप्पोकैम्पस। उनका काम क्या था, इमोशन, जैसे कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को, जो हमारे पास अमिगडाला होता है, जितनी भी तरह की फीलिंग्स होती हैं ना वो यहीं से जनरेट हो रही होती हैं। मेमोरी और मोटिवेशन का काम कौन करवा रहा होता है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में, वो होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को फंक्शन भी बता दिए टेबल की फॉर्म में,
अगर आप लोगों को ये चाहिए फ्री में पीपीटी, तो आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर आप लोगों ने सिंपली ज्वाइन कर लेना, फिर आप लोगों को यहाँ पे पीपीटीज मिला करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं लोब्स ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन को हमने लोब्स में भी कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक है हमारे पास फ्रंटल लोब। अगर आप लोग अपने फोर हेड से, ठीक है ना, माथे से लेकर, ठीक है ना, आप लोग जहाँ तक भी आपका हाथ जाता है उसको रखें, तो वो हमारा कौन सा पार्ट बनता है, फोर ब्रेन पार्ट बनता है। और इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट को, जैसे कि स्केलेटल मसल जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आती है। इसी तरह से बॉडी के और जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि थिंकिंग है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, स्पीच प्रोडक्शन है, पर्सनैलिटी, इमोशन और बिहेवियर, ये सारा कुछ किसके अंदर आ रहा होता है, फ्रंटल लोब के अंदर आ रहा होता है। फिर हमारे पास है पेरिटल लोब। पेरिटल कहाँ पर होता है, जो हमारे सर के पीछे वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटल लोब। ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी का टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, पेन है, ठीक है ना, बॉडी पोजीशन हमें बताता है, और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी यहीं से ही क्या हो रही होती है, जनरेट हो रही होती हैं। टेम्पोरल यानी कि जो हमारा कान है, कान के ऊपर थोड़ा सा आप हाथ रखें तो ये कौन सा पोर्शन बनता है, ये टेम्पोरल पोर्शन है। और ये कहाँ पे, ये क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है, हेयरिंग को, ऑडिटरी प्रोसेस को, मेमोरी, लर्निंग है, ठीक है ना, इसी तरह से, और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इसको भी कंट्रोल करता है। चौथा जो हमारे पास है वो है ऑक्सीपिटल, और इसका काम क्या होता है, विजुअल प्रोसेस, यानी कि हमारे आइज़ में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि कलर को, शेप को और मोशन को रिकग्नाइज करता है। तो ये हमारे पास क्या है, लोब्स ऑफ ब्रेन है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स आर्क को। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, बेसिकली हमारे पास ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, ये एक तरह का पाथवे है, किस चीज़ का, रिफ्लेक्स एक्शन का। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि इनवॉलेंट्री रैपिड एक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी का न्यूक्लियस है, यूँ समझ लें। अगर हम देखें तो ब्रेन जो है ना बड़े बड़े काम करता है, लेकिन वो जो छोटे काम होते हैं ना उसके लिए उसने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड को इसने क्या कहा हुआ है कि भाई देखो जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना तुम कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं करूँगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम इनको ना जल्दी जल्दी से कर दिया करो। अब रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन से एक्शन होते हैं, देखो जब भी आप लोग जो हो वो अचानक से बैठे हों और आपको कोई चुंटी काट ले, ठीक है, तो आप लोग चौंक जाते हो, ठीक है। तो ये जो चौंकना है, जल्दी से रिस्पॉन्स करने वाला जो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आ रहा होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म कर रहा होता है। या फिर अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर जाता है तो फ़ौरन से पीछे हट जाता है, ठीक है। अगर ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जाती, ठीक है, ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जाती तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता, इस दौरान क्या होता कि टाइम वेस्ट हो जाता और तब तक हमारा हाथ का काम हो जाता, जल जाता वो, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो हमारा ब्रेन है उसने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, किस चीज़ को, स्पाइनल कॉर्ड को, और उसने कहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से बोला कि तुम जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं उनको परफॉर्म किया करो, ठीक है, ताकि मुझे जो है वो क्या ना करना पड़े, मुझे परेशानी ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर क्या हम यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हमारे ब्रेन का फिर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कोई काम है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कराने में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो परफॉर्म हो चुका है, जैसे कि मेरा हाथ गर्म चीज़ पर गया, ठीक है, अब मैंने वो जो हाथ था वो दोबारा से पीछे भी कर लिया, अब ये जो पीछे करना था मेरा हाथ, ठीक है ना, और उससे मुझे थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ हुई, इसकी मेमोरी ज़रूर स्टोर हो जाएगी हमारे ब्रेन में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा उसी चीज़ से दोबारा से इंटरेक्ट हो तो फिर क्या है कि हम उस चीज़ से फिर अवेयर हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है वो हमें पैगाम दे देता है कि ये चीज़ गर्म हो गई, तुमने इसके करीब नहीं जाना, इसको टच भी नहीं करना। तो मेमोरी को क्रिएट करने में रिफ्लेक्स एक्शन की वो उसका उसमें ब्रेन का काम है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने में इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी बता दिया कि हमारे पास क्या होते हैं कि इनवॉलेंटरी रैपिड एक्शन, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये किस तरह के रिएक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड रिएक्शन होते हैं, और ये क्या करते हैं, किस में आते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये किस तरह के होते हैं, इट हैज़ प्रोटेक्टिव, ठीक है ना, इट हैज़ प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है ना, तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन होते हैं। अब अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन के कितने कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर। अब एक रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि हम इसके कंपोनेंट को अगर हम डिस्कस करें
तो इसमें कितने कितने कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए जी, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, उसको सेंस करने वाला कोई न्यूरॉन होना चाहिए। फिर मोटर न्यूरॉन ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन हो सके। और फिर हमारे पास एंड पे हमें क्या चाहिए, इफेक्टर चाहिए ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब देखो जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर जो रिफ्लेक्स आर्क है, यानी कि वो पाथवे जिसके थ्रू एक नर्व इम्पल्स, जिसके थ्रू एक मैसेज जो है वो गया और फिर उसने वापस आकर अपना एक्शन परफॉर्म किया, तो वो किस रास्ते के थ्रू गया वो चीज़ें अब हमने यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी फिंगर जो थी, ठीक है ना, वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट, ये ठीक है ना, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको उसने क्या किया, टच किया। अब हमारी स्किन थी, स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट थे, यहाँ पे रिसेप्टर थे, ठीक है ना। रिसेप्टर ने किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव किया। कौन सी स्टिमुलाई थी, हॉट स्टिमुलाई थी, ठीक है ना। इससे पेन हुआ और इससे जलन हुई, ठीक है ना। अब ये जब उसने रिसीव कर लिया, रिसेप्टर ने स्टिमुलाई को रिसीव कर लिया, तो अब क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर ने जब रिसीव कर ली किसी भी स्टिमुलाई को, तो वो इसको भेजेगा कहाँ पर, वो इसको भेजेगा यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। रिसेप्टर से कहाँ पे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन में। फिर यही सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर आएंगे, हमारी किस में आ जाएंगे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के किस पोर्शन में आएंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लेकर फिर कहाँ पर आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा सेंसरी न्यूरॉन के बाद, ठीक है। फिर जब ये इंटर न्यूरॉन इंटरप्रेट कर लेगा कि जो आउटर इन्वायरमेंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट है के जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, फिर यही मैसेज फिर किसको डिलीवर कर दिया जाएगा हमारे पास, वापस से ये दोबारा से वापस आएगा किसके थ्रू, हमारी मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है ना। हमारी मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये कहाँ पर आएगा, हमारे इन मसल्स पर आएगा, ठीक है ना, मसल्स पर आएगा। अब मसल पर आएगा तो मसल, जब मसल के ऊपर एक मैसेज आने के बाद मसल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो मसल के ऊपर जब यहाँ पर मैसेज आ गया तो हमारा जो हाथ है वो क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट से बिल्कुल हमने नहीं किया, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। ये खुद ब खुद होने वाले काम होते हैं। अगर हम सोच कर करते तो इससे एक तो क्या है कि हमें नुकसान होता और दूसरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपोनेंट। अब हम रिफ्लेक्स आर्क को देख लेते हैं कि किस तरह से उसने पाथवे को फॉलो किया। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रिसेप्टर था, ठीक है। अब रिसेप्टर के बाद उसने कहाँ पर, जो हमारे पास स्टिमुलाई थी वो कहाँ पर गई, सेंसरी न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो कहाँ पर गई, इंटर न्यूरॉन पे, ठीक है ना। इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन पे आई, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन से फिर कहाँ पर आई, इफेक्टर पर आई। इफेक्टर इस टाइम हमारे पास क्या है, इफेक्टर हमारे पास क्या है, मसल हैं। और मसल पर आने के बाद जो है वो हमारा जो हैंड है वो क्या हो गया, विड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो परफॉर्म होती है। और रिफ्लेक्स आर्क में जो पाथ फॉलो होता है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, टेल मी द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। आप लोगों ने आर्क जो है वो बनाकर, यानी कि उसका जो रास्ता है वो बनाकर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दिया। ये वन शॉट था, ठीक है। इसमें हमने 5 टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। पहले हमने किस चीज़ को पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिसेप्टर को। फिर हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, न्यूरॉन को, दूसरा टॉपिक है। फिर हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, ब्रेन को, ठीक है ना। फिर हमने उसके फंक्शन को पढ़ा, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 टॉपिक हो गए। और 5वां टॉपिक जो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, ये हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कन्फ्यूजन शेयर कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करूँगी।